अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आयुष कॉमर्स वर्ल्ड की जाने से आज आपको 2018 प्राइवेट बीकॉम का एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसके अंदर हमें उसने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक हमसे जनरल एंट्रीज मांगी हैं और परपेचुअल सिस्टम कहा है। और हमें पता है कि परपेचुअल सिस्टम में हम हर काम जो है वो इन्वेंटरी के नेम से करते हैं, परचेजेस नहीं लिखते हैं। तो इसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम समी ऑन अकाउंट फॉर 5 लाख ऑन क्रेडिट टर्म टू 10 नेट 30। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 10 नेट 30, यानी ये उसने की क्रेडिट टर्म होती है जो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें जो शुरू की चीज़ होती है, अब ये आपका कैश का डिस्काउंट का परसेंट होता है, ये डेज़ होते हैं कि अगर आपने इतने दिनों में पेमेंट कर दी तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कंडीशन पूरी ना कर पाए तो बाकी सारी पेमेंट आपको पूरी की पूरी पेमेंट 30 दिनों के अंदर अंदर पे करनी होगी। तो ये उसने बताया। फिर हमें दूसरे में कह रहा है कि मर्चेंडाइज रिटर्न टू समी, हमने अपने सप्लायर को मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी। तीसरे पे वो कह रहा है कि मेड पेमेंट टू समी विद द डिस्काउंट पीरियड, यानी हमने 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दी और हमें डिस्काउंट मिला, तो हमें डिस्काउंट पीरियड के अंदर हमने उसे पेमेंट कर दी तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹3,50,000 टू मनी एट 35% अबव कॉस्ट। मेरा मकसद आज का ये एंट्री समझाने का, वो एंट्रीज तो जस्ट सिंपल सी हैं, सॉल्यूशन देख के भी समझ आ जाएंगी। मेन ये 2 एंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 3,50,000, 3,50,000 की आपकी गुड्स थी, आपने उन्हें उससे अपने कस्टमर को बेचा, लेकिन कितने में बेचा, आपने 35% अबव कॉस्ट में बेचा। जाहिर सी बात है, जो आपका खर्चा आता है आप उसी पे चीज़ बेच तो नहीं देते ना, आप अपने खर्चे से ज़्यादा पे बेचते हो। तो आपने 35% अपना मार्जिन रखा है, यानी 35% आपने अपना प्रॉफिट रखा है, आपने 35% बढ़ा के इसको सेल किया। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, इसकी एंट्री मैं इसकी एंट्री ऐसे बनाऊंगी। सोल्ड मर्चेंडाइज की है ना मैंने, तो सबसे पहले अगर मैंने ये अकाउंट पे की, मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये अकाउंट पे की गई हैं, यानी उधार पे की गई हैं। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, अभी मुझे उसकी अमाउंट नहीं पता। और यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स क्रेडिट, मुझे अमाउंट अभी नहीं पता। अब आप कहेंगे कि मैंने ये अमाउंट क्यों नहीं रख दी, इसलिए कि ये तो भाई कॉस्ट की अमाउंट है, हमें तो उससे 35% ज़्यादा बढ़ा के दी है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है अब हमें बताते हैं आपको। देखें, 3,50,000 कॉस्ट थी आपकी, कॉस्ट, ठीक है। इसके ऊपर आप कैलकुलेट करें 35%, कितना आ रहा है, इसके ऊपर 35% मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास आया 1,22,500 ये आया। ये जो मेरे पास 1,22,500 आया ना, मैं इसको ऐड कर दूंगी इस ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर। ये मेरा प्रॉफिट का परसेंट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये समी जो भी नाम में दिया हुआ है ये उस ऑनर का प्रॉफिट है। इसके अंदर मैं कॉस्ट को ऐड करूँगी, क्योंकि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ये तो सेलिंग प्राइस होती है। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो देखें, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या आएगी मेरे पास, 4,72,000 आ रही है। तो ये इससे मैं इसे रिकॉर्ड करूँगी। अब आप लोग गौर करें, मैंने ये सारा काम क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए थी रिटेल प्राइस। उसने मुझे कॉस्ट दी थी और कहा था कि मैंने प्रॉफिट परसेंट जो है वो 35 रखी है, जो कॉस्ट के ऊपर है। तो इसका एक और मेथड भी होता है, लेकिन आप इजी वे में इसी तरह ले लें कि इसको बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को आप ऐड कर दें ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो बस आप उससे रिकॉर्ड कर दें। लेकिन अब ये तो एक एंट्री थी, ये मेरे पास 4A बनी। अब आपको पता है ये परपेचुअल सिस्टम है, इसके अंदर 2 एंट्रीज बनती है, तो 4 का पार्ट B बनाएंगे जिसके अंदर हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं मर्चेंडाइज, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी डेबिट हो रही है। कितने से, ये 3,50,000 तो इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, इससे हो रही है। और मर्चेंडाइज मेरी कितनी ख़त्म हो रही है, वो भी 3,50,000 ही है, 3,50,000 से। तो ये मेरे पास एक एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ये 4A वाली। अब हम आते हैं 5 के ऊपर। 5 का भी A पार्ट है। अब 5 वाली एंट्री को हम पहले एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, और वही सबसे ज़्यादा मुश्किल एंट्री है। गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि आपने जो सेल की थी ऊपर वाली 4 वाली एंट्री के अंदर आपने सेल की थी, और सेल आपने 35% ज़्यादा बढ़ा के सेल की थी, आपकी कॉस्ट कम थी, आपने 35% जो था वो प्रॉफिट खर्च किया था अपना। तो अब आपको कह रहा है कि आपके कस्टमर ने आपको डिफेक्टेड गुड्स जो थी वो वापस कर दी। कितने से कर दिए, 67,500। अब ये तो सेल्स प्राइस थी, ये तो रिटेल प्राइस यानी सेल्स प्राइस है ना। अब आपको जब आपको गुड्स वापस आ गई, तो ये कौन सा सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, परपेचुअल का कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 एंट्रीज ही बनेंगी। लेकिन कैसे, अमाउंट में प्रॉब्लम आएगा, देखें कैसे। पहली एंट्री तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगी कि भाई सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न कितने से हुआ है, 67,000